श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अक्सर ये जिज्ञासा रहती है, मन में भाव आता है कि राम 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 कहने वाले को, कृष्ण कृष्ण पुकारने वाले को, शिव नाम का जप करने वाले को आखिर क्या मिल जाता है। जीव को जब अपने कर्मों के फल ही भोगने हैं तो फिर नाम को पुकारने से क्या लाभ। अक्सर ये संशय हृदय में आ ही जाता है। जीवन में जब कष्ट होते हैं तो प्रभु कृपा हम और आप जो हर पल हम पर बरस रही है उसे देख नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे इन नेत्रों से वह दृष्टिगोचर नहीं हो पाती। एक छोटी सी कहानी, कथा, एक प्रसंग जिसमें नारद जी और एक चिड़िया का संवाद है। चिड़िया की कथा है जिसमें भगवान शंकर की कृपा, भगवान नारायण की कृपा नाम जापक पर किस प्रकार होती है, इस बात को प्रतिपादित किया गया है। कैसे राम 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 पुकारने वाले को भाग्य में न होने पर भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कैसे कृष्ण कृष्ण कहने पर जीवन में कितने भी कष्ट लिखे हों प्रारब्ध के वशीभूत, वे सब पल में कट जाते हैं। शिव नाम का जप करने से किस प्रकार जीव के जीवन में आनंद छा जाता है। भगवान आशुतोष किस प्रकार जीवों पर कृपा करते हैं। ये कथा इस बात को प्रकट करती है, इस रहस्य से पर्दा उठाती है कि केवल नाम में वो शक्ति है जो नामी से भी बड़ी है। वास्तव में कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम राम पुकारने से भाग्य में चाहे जितना कष्ट लिखा हो वह समाप्त हो जाएगा। आपके और मेरे जीवन में भी आनंद की हिलोर आने लगेगी। बस श्रद्धा और विश्वास से प्रभु के नाम को पुकारने की देर है। आइए कथा सुनते हैं, मर्म को धारण करते हैं, इस दृष्टांत से जीवन में दृष्टि को प्राप्त करते हैं और नित्य निरंतर रघुनाथ जी के अपने इष्ट के नाम को जप कर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। एक बार एक चिड़िया जो घने जंगल में रहती है, उस जंगल में सूखा पड़ा है, न घास न पेड़ न पौधे, कुछ नहीं, चारों तरफ सूखी सूखी डालियां हैं, झाड़ झंकार हैं। जिस वृक्ष पर वह चिड़िया रहती थी वह भी लगभग सूख चुका था, पत्ते भी नहीं हैं, केवल ठूंठ बाकी रह गए। चिड़िया नित्य निरंतर केवल और केवल भक्ति भाव से भगवान शंकर के नाम का जप करती रहती है। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, ये बात सबको बतलाती रहती है। सब में विश्वास का प्राण फूंकने का प्रयास करती है कि प्रभु को पुकारने से वे अवश्य श्रवण करेंगे हमारी बात को, आपका और मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। इस प्रकार वह चिड़िया सबको समझाती है और प्रभु के नाम का गुणगान करने की बात कहती है। एक दिन नारद जी उस जंगल से होकर गुजर रहे थे। नारद जी ने चारों तरफ देखा, सूखा है, एक टहनी पर वह चिड़िया। उस चिड़िया ने जैसे ही देवऋषि नारद को देखा तो चरणों में प्रणाम निवेदित किया और कहा, नारद जी कहाँ जा रहे हैं आप? नारद जी ने कहा, मैं तो शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरे इष्ट देव हैं, वे पल पल मेरी रक्षा करते हैं, उनकी कृपा से मैं जीवित हूँ, वे आशुतोष हैं। उन भगवान शंकर जी ने एक बात आप मेरी निवेदित करें कि हे नाथ, वो चिड़िया कह रही है, उसे बड़ा विश्वास है, उसने श्रद्धा से आपको पुकारा है, आप उसके जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी जाते हैं, भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं, नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए नारद जी उस चिड़िया से मिलने की बात भगवान शंकर से कहते हैं और कहते हैं कि भगवान उसे बड़ा विश्वास है, उसे लगता है आप उसकी बात सुन लोगे, उसके जंगल को हरा भरा कर दोगे। जैसे ही नारद जी ने ये बात कही तो भगवान शंकर कहते हैं कि उसके भाग्य में तो 7 जन्म तक वह सूखा जंगल लिखा है देवऋषि नारद, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद देवऋषि नारद उसी जंगल से गुजर रहे थे तो अवाक रह गए, अचंभित, ये क्या? भगवान शंकर ने तो कहा था कि 7 जन्म
इस चिड़िया के भाग्य में ये सूखा जंगल लिखा है, ये हरा भरा कैसे हो गया? चारों ओर घास, सुंदर सुंदर वृक्ष, फूल, फल लदे हुए हैं। वो चिड़िया का पेड़ भी फलों और फूलों से लद गया है। चिड़िया प्रेम मग्न होकर नाच रही है और प्रभु का नाम गुनगुना रही है। शंकर जी ने देखा तो सब कुछ वैसा का वैसा। देवऋषि नारद ने उस बात को देखा और शंकर जी की ओर दौड़ते हुए गए और बोले, भगवान आप तो बड़े झूठे हैं। आपने कहा 7 जन्मों तक वह जंगल वैसा का वैसा रहेगा, सूखा का सूखा। मैं अभी देख कर आया हूँ, हरा भरा है, चिड़िया चहक रही है, नाच रही है, आपके नाम का गुणगान कर रही है और आपको धन्यवाद कह रही है। भगवान शंकर ने देवऋषि नारद की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, देवऋषि नारद, उसके भाग्य में तो 7 जन्मों तक वही सूखा जंगल लिखा था, किंतु नाम के प्रताप को धारण करने के कारण, नाम पुकारने के कारण, भक्ति की शक्ति से, विश्वास से, प्रेम से उसके 7 जन्मों का प्रभाव पल में कट गया और उसे, उस चिड़िया को ये हरा भरा जंगल प्राप्त हो गया। ऐसी अद्भुत महिमा है नाम की। जो जीव नाम को पुकारता है, निश्चय ही उसके भाग्य में लिखी हुई विपरीतताएं नष्ट हो जाती हैं, उसका भाग्य संवर जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में समृद्धि आ जाती है। इसलिए आप और मैं भी नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से पुकारें। जैसे उस चिड़िया को विश्वास था कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा मेरे शंकर जी की कृपा से है, वैसे ही आपको और मुझे अपने इष्ट पर पूरा विश्वास हो कि प्रभु हमारा अहित कर नहीं सकते। वे केवल और केवल हम पर कृपा करते हैं, निश्चय ही हमारे पाप जल्द कटेंगे और हमें भी आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।